जबकि आपके मित्र पक्ष का लोग का राजनीतिक हिंदी विरोध का समझते नहीं हो आप। मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. अरे भाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो ये थे वो लोग जिसे आप और हम बड़ी उम्मीद से पार्लियामेंट में बैठाते हैं, ये सोचकर कि ये हमारी प्रॉब्लम्स का निवारण करेंगे, ये हमारे लिए नए नए कानून बनाएंगे ताकि जिस प्रॉब्लम से कंट्री जूझ रही है या जिस प्रॉब्लम से राज्य जूझ रहे हैं उनके लिए कोई सल्यूशन लेकर आएंगे। लेकिन ये हाल तो है हमारी पार्लियामेंट का। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्यों इस वीडियो से हमने स्टार्ट किया। सो बेसिकली करंटली में एक सिचुएशन ये हुई कि एक बिल लाया गया आपका राज्यसभा में, हालांकि दैट इज बाय अ प्राइवेट मेंबर बिल प्रपोज किया गया। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है वो भी बात करेंगे, बट ये जरूरी है कि बिल कहता क्या है। तो बिल ये कहता है कि कम से कम 100 दिन तो हमारी पार्लियामेंट को बैठना ही चाहिए। दैट मीन्स कि आप और हम जो साल के 365 डेज काम करते हैं, कुछ दिन ऑफ लेने पे हमारी कटौती होती है पैसे की, वहीं पे ये लोग जिनको हमने अपना देश सौंपा है उन्हें हम बिल पास करने की जरूरत पड़ रही है कि साल में कम से कम 100 दिन तो बैठो। तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा कंसर्निंग है कि क्यों बिल पास करने की बात करी जा रही है कि 100 दिन तक कम से कम पार्लियामेंट्री सिटिंग तो होनी ही चाहिए। दैट मीन्स कि आपकी लोकसभा राज्यसभा कम से कम 100 दिन बैठ के तो डिबेट और डिस्कशन करे। लेकिन ये बात है और ये प्रॉब्लम भी ये चीज है कि ये जो बिल पास किया है वो आपका लोकसभा से नहीं हुआ है। ये इनिशिएट किया है दैट इज नॉट फ्रॉम लोकसभा, ये किया भी गया है तो राज्यसभा, जिसको लोकसभा के कंपैरिजन में उतनी पावर नहीं है। सो एक बहुत बड़े लीडर जो सीनियर अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने राज्यसभा में एक इंट्रोड्यूस किया बिल जिसको हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। जानेंगे कि क्या डिफरेंस है कि कम से कम 100 से 120 दिन मैंडेटरी करिए आप कि लोग पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि आपका संसद में और जो राज्य की आपकी असेंबलीज है उनमें आकर बैठे और डिबेट डिस्कशन करें और कानून उस हिसाब से पारित करें। लेकिन और अभी ये बात इसलिए भी उठी है क्योंकि पिछले कुछ टाइम में इतने वॉकआउट्स हो रहे हैं, इतनी लड़ाइयां हो रही है, पार्लियामेंट नहीं युद्ध का मैदान लगता है। सो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्राइवेट मेंबर बिल का? सो ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम 100 से 120 दिन तो बैठो ना भाई। क्यों? आपका काम है जब हमारे लिए कानून बनाना और आप 120 दिन भी नहीं मिनिमम बैठ पा रहे हैं तो डिस्कस कैसे करेंगे? ये तो वही हो गया कि ऑफिस में बस काम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, किसी को रिपोर्ट करने वाली बात नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है। जब बैठोगे ही नहीं तो नए और अच्छे कानून कहाँ से लेकर आओगे? सो यही कंसर्न है। और दूसरी ये चीज रिकमेंडेशन दी गई कि जो पुरानी रिकमेंडेशन दी गई थी, पहली बार बिल नहीं इनिशिएट किया जा रहा है, इससे पहले भी ये बिल इनिशिएट किया गया था और कुछ अच्छे रिकमेंडेशन दिए गए थे पर अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। क्या थे वो रिकमेंडेशन? तो सबसे पहले जो आपका NCRWC 2002 की रिकमेंडेशन दी गई थी कि कम से कम जो विधानसभा, जो आपकी यानी कि राज्यों की जो सभा है, जो जिसकी जो सिटिंग है वो 70 से कम है, उन्हें कम से कम भाई 50 दिन तो बैठना ही चाहिए ताकि आप डिबेट एंड डिस्कशन और कानून को उस तरीके से उस पर इनिशिएट कर सके, डिस्कशन के बाद उसे इंप्लीमेंट कर सके, पास कर सके। देन 90 डेज फॉर लार्जर स्टेट लेजिस्लेचर्स, तो जो 90 दिन कम से कम बड़ी उस विधानसभा में आपको लोगों को एटलीस्ट 90 दिन तो बैठना चाहिए। देन 100 डेज फॉर राज्यसभा एंड 120 डेज फॉर लोकसभा, तो आपकी राज्यसभा के लिए कम से कम 100 दिन और लोकसभा के लिए 120 दिन मैंडेटरी होने ही चाहिए ताकि वो बैठे। अभी क्या हमारा पार्लियामेंट किसी सिटिंग की बात नहीं करता, कितने दिन हम बैठेंगे तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सो और फिक्स कैलेंडर सिस्टम की भी बात की गई थी कि आप एक प्री शेड्यूल बना लीजिए ना कि आप पार्लियामेंट में किस तरीके की सिटिंग करेंगे, कब कब सिटिंग करेंगे और कितने दिन मिनिमम
मिनिमम आपको रखने चाहिए। हालांकि रेगुलर सिटिंग वैसे भी पार्लियामेंट में नहीं होती, हमारे पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन और जो आपका बजट सेशन, जो अभी बजट सत्र चल रहा है। तो आपके 3 सेशंस होते हैं, इसमें लोग आपका बैठते हैं। ये आपको कमेंट्स में बताना है कि ये जो सेशंस होते हैं वो कौन से महीने से कौन से महीने तक के होते हैं। इन सेशंस के दौरान आते हैं लोग, बैठते हैं, डिबेट डिस्कशन करते हैं। बट बड़ी शर्म की बात यह है कि इस पर्टिकुलर डिबेट डिस्कशन की जगह लड़ाई झगड़े होते हैं। और आजकल सबसे इजी जो तरीका अपोजिशन ने निकाल लिया है दैट इज वॉकआउट करना, कि मतलब आप बहस करो, लड़ाई करो एंड देन कह दो कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही और आप वॉकआउट कर लो। वॉकआउट करने से बहुत ज़्यादा समय और पैसा बर्बाद होता है और कंक्लूजन आता है ज़ीरो। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप केवल अपोजिशन ना बने, आप एक अच्छे अपोजिशन बने। आप केवल अपने पॉलिटिकल गेन्स के चलते नहीं, बल्कि आप देश कल्याण के लिए अपोजिशन का काम करें। बिल की कमियां और खामियां निकालिए ताकि जो सामने वाली पार्टी है वो आपका उस पर इम्प्लीमेंटेशन करके देश की भलाई कर सके। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यही लूप होल है सिस्टम का कि अपने पॉलिटिकल मोटिव के चलते, आपकी सामने वाली सरकार को डीमोटिवेट करने के चलते किसी तरीके से सरकार गिर जाए, इस प्रोविजन में कोई प्रॉपर बिल पास करने ही नहीं देता। देन ये कुछ आपके प्री डिसाइडेड रिकमेंडेशन थे और ऑब्जेक्टिव था जो कि आपका पार्लियामेंट ढंग से काम करती रहे उसके लिए दिया गया था। अब बात करते हैं कि व्हाट इज प्राइवेट मेंबर बिल। देखिए, 2 तरीके के बिल पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं, एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल, एक होता है पब्लिक मेंबर बिल। आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही प्राइवेट मेंबर्स होते हैं और पब्लिक मेंबर्स। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, जैसे लोकसभा में आपकी 245 प्लस सीट्स आपकी करंट गवर्नमेंट की गठबंधन वगैरह बना के आ गई। अब उस 245 लेट्स से एक मिनिमम नंबर लेते हैं कि 245 में से 245 को तो कोई मंत्रालय डिपार्टमेंट दिया नहीं जा सकता। तो जो 60 से 70 लोग या उनसे कुछ और जुड़े लोग जिनको मंत्रालय और डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं, उससे अटैच ऑफिसेस दिए जाते हैं, उन मेंबर्स को आप कहते हैं पब्लिक मेंबर्स। ठीक है। और उसके अलावा जो मेंबर्स सीट जीतते हैं, नॉट ओनली द विनिंग पार्टी बट ऑल्सो द अपोजिशन के जो मेंबर्स होते हैं, उन सबको हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स। समझ आया? तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट मेंबर्स केवल विनिंग पार्टी का हो और ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट मेंबर केवल अपोजिशन पार्टी का हो। तो प्राइवेट मेंबर वो मेंबर्स होते हैं जो लोकसभा के चुनाव, इन शॉर्ट लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी असेंबली के चुनाव जीते हैं, डिस्पाइट कि वो आपके विनिंग पार्टी से हैं कि अपोजिशन पार्टी से हैं। बस फ़र्क इतना है कि जिन लोगों के पास कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होती है वो लोग ज़्यादा बेटर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पब्लिक मेंबर्स। और जो आपके अदर देन जिनके पास मिनिस्ट्री अटैच ऑफिसेज नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स। एक बेसिक डिफरेंस। सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट इज MP who is not a minister is referred to as a private member, and bill introduced by private members are called private member bill. जिनके पास कोई मिनिस्टर, वो मिनिस्टर नहीं होते, जिनके पास मिनिस्ट्री होती है उन्हें हम मिनिस्टर्स कहते हैं। इन शॉर्ट अ प्राइवेट मेंबर इज अ मेंबर जिसके पास कोई मेजर मिनिस्ट्री नहीं होती बट वो विनिंग मेंबर होते हैं, और जो बिल वो इनिशिएट करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, क्या होता है कि प्राइवेट मेंबर बिल विनिंग पार्टी का बहुत कम कोई इनिशिएट करता है। क्यों? क्योंकि आपका जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई बीइंग अ मेंबर ऑफ करंट गवर्नमेंट जो विनिंग गवर्नमेंट है और मैंने उसके चलते कोई बिल प्रेजेंट किया, बट कोई MP मेरी ही पार्टी का जो प्राइवेट मेंबर है और लेट्स से वो केरला से बिलोंग करता है या लेट्स से कर्नाटका से बिलोंग करता है, उसने कहा कि भाई आपने ये पर्टिकुलर बिल तो लाया है लेकिन इसमें हमारे राज्य के लिए तो कुछ है नहीं, तो मैं अलग से प्राइवेट मेंबर बिल लेके आऊँगा। ऐसा करंट गवर्नमेंट
पार्लियामेंट होने ही नहीं देगी। सेम पार्टी में अक्सर ये किया जाता है कि जो प्राइवेट मेंबर अगर बिल इनिशिएट करने का माहौल भी होता है तब वो उसको उसी पर्टिकुलर पब्लिक मेंबर के बिल में ऐड कर देते हैं कि चलिए आप अलग से प्राइवेट मेंबर बिल मत लाइए, हम केरला है ना, कर्नाटका है ना, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोविजन हमारे बिल में डाल देते हैं। क्योंकि अगर विद इन अ पार्टी प्राइवेट मेंबर बिल जब इनिशिएट किया जाता है विनिंग पार्टी, तो कहीं ना कहीं ये एक अपोजिशन को या एक मैसेज जाता है कि इनकी पार्टी में कहीं ना कहीं मतभेद चल रहे हैं। इसीलिए अक्सर जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो अपोजिशन ही लेकर आता है। और अभी तक की हिस्ट्री में जब से हम 1950 जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब से हमने सारे सेशन स्टार्ट किए हैं, अभी तक केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं। ठीक है, तो क्यों केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं? इसका भी एक प्रोसेस है और इसके लिए भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम बात करेंगे। So basically, what is the procedure of introducing a private member bill? पब्लिक मेंबर की तरह या पब्लिक बिल की तरह आप क्या बोलते हैं, इतना आपको अलाउ नहीं होता कि आप बिल कभी भी इन्फॉर्म करके प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली जब आप प्राइवेट मेंबर बिल प्रेजेंट करते हैं तो आपको 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है सदन में। जिस भी सदन में आप इनिशिएट करना चाहें, चाहे आप लोकसभा के मेंबर्स कर रहे हैं, चाहे राज्यसभा या स्टेट लेवल पे अगर कोई कर रहा है, तो 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा आपको कि यस मैं आपका बिल इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं सदन में। यानी कि आज के दिन अगर मुझे यह है कि मुझे प्राइवेट मेंबर बिल प्रेजेंट करना है तो मैं एकदम से प्रेजेंट नहीं कर सकती। मुझे आज के दिन अगर मैं बोलती हूँ जाके पार्लियामेंट में, तब जाके मुझे 1 महीने बाद का वो पर्टिकुलर डेट दिया जाएगा जिस दिन आई कैन प्रेजेंट दिस प्राइवेट मेंबर बिल। सेकेंड स्टेप, जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं वो केवल फ्राइडेज को ही डिस्कस होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी और कोई भी माइट ये दीज आर द लूप होल जो कि क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले कितने टाइम का नोटिस देना पड़ता है? तो 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है मैम। सेकेंड, प्राइवेट मेंबर बिल क्या कभी भी प्रेजेंट किया जा सकता है? तो आंसर इज नो। प्राइवेट मेंबर बिल डिस्कस किया जा सकता है तो दैट इज ओनली डिस्कस ऑन फ्राइडेज। तो केवल फ्राइडेज को ही प्राइवेट मेंबर बिल डिस्कस किया जाता है। यूजुअली पब्लिक मेंबर बिल रिजेक्ट किया जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं, बट प्राइवेट मेंबर बिल अगर रिजेक्ट किया जाता है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपका गवर्नमेंट पे या किसी भी पर्टिकुलर फंक्शनिंग पे। किसी भी तरीके का गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन नहीं देना पड़ेगा। अक्सर प्राइवेट बहुत तरीके के प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं। अगर वो बहुत तरीके के पब्लिक मेंबर बिल होते हैं। कुछ पब्लिक मेंबर बिल्स अगर नहीं पास होते हैं तो कई बार सरकारों को रेजिग्नेशन तक देना पड़ता है, बट ऐसे प्राइवेट मेंबर्स की कहानी या बिल की कहानी नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल ये बिल पास हो। प्राइवेट मेंबर बिल पास कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए केवल अभी तक की हिस्ट्री में 14 ही बिल पास हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है तो इम्प्लीमेंटेशन तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्लो होने वाला है या मिनिमम होने वाला है। सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्राइवेट मेंबर बिल। जैसा कि मैंने कहा कि आपके अभी तक केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं, जिसमें से आपका जो आखिरी पास हुआ था दैट इज अप्रॉक्स 1970। तो सोचिए 1970 से लेके, ऐसा नहीं है कि इनिशिएट नहीं हुए, इनिशिएट हुए हैं लेकिन प्रोसेस पूरा नहीं कर पाए, या फिर प्रोसेस पूरा कर भी पाए तो लास्ट में उनको पास नहीं किया गया, यानी कि दोनों सदनों से हामी नहीं भरी गई। किसी भी बिल को कानून बनने का एक प्रोसेस होता है। अगर वो लोकसभा में इनिशिएट हुआ है तो लोकसभा से पहले उसे पास किया जाएगा, जिस भी मेजॉरिटी से वो बिल पास होगा, या तो सिंपल या फिर स्पेशल मेजॉरिटी से, देन वो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में डिबेट एंड डिस्कशन होगा। लोकसभा से इनिशिएट हुआ है तो राज्यसभा जाएगा पास होने के बाद, राज्यसभा से इनिशिएट हुआ है तो राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा जाएगा। तो दोनों सदनों का डिबेट और डिस्कशन करके आपका उस बिल को अनुमति देना जरूरी है। लेकिन क्या यही बिल पास हो जाएगा? नहीं, इसके बाद फाइनली जो वो बिल है वो जाता है आपके प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जब उस पे साइन कर देते हैं तब वो पर्टिकुलर जो आपका बिल है वो एक्ट बन जाता है या फिर कानून बन जाता है।
तो दिस इज द बेसिक स्टोरी। तो अभी तक केवल 14 बिल पास हुए हैं, जिसमें से आपका लास्ट 1970 में हुआ था। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ऑल द बिल। आप चाहें तो एक बार वीडियो पॉज करके ये सारे बिल्स विद द डेट आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बिल जो हैं अभी तक पास हुए हैं। नाउ व्हाट इज द करंट सिनेरियो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली करंट सिनेरियो पार्लियामेंट्री सेटिंग का क्या है। करंट में कहीं पे भी कोई दिन मेंशन नहीं किए हैं कि इतने दिन तो पार्लियामेंट में लोगों को बैठना ही पड़ेगा। करंटली बस ये कहा है कि भाई कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है, बट आर्टिकल 85 और 174 ये मैंडेटरी करता है कि एटलीस्ट साल में 2 बार पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को मिलना चाहिए, मतलब बैठना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है कितने दिन बैठना चाहिए, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन, क्या है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए कभी तो सेशन के सेशन, यानी कि ऐसी भी सिचुएशन आती है कि आपका इस तरीके के अपोजिशन में या विनिंग पार्टी में कोई बहस हो गई, उन्होंने लोकसभा या राज्यसभा में इस तरीके से न्यूसेंस क्रिएट करा, लड़ाई झगड़े किए, तो कई बार जो आपके स्पीकर होते हैं, स्पीकर कौन होता है, जो लोकसभा की कार्यवाही को सुनते हैं उन्हें आप स्पीकर कहते हैं, और जो राज्यसभा की कार्यवाही को सुनते हैं उन्हें आप चेयरमैन कहते हैं। तो अब अगर राज्यसभा में इस तरीके का बवाल काटते हैं या राज्यसभा में लोकसभा में इस तरीके का बवाल काटते हैं, तो आपके स्पीकर और आपके राज्यसभा के चेयरमैन के पास अथॉरिटी है कि वो पूरे सेशन के सेशन को कह दें, टर्मिनेट कर दें, यानी कि उसे बोलते हैं एडजॉर्नमेंट साइन डे, मतलब कि अनंत काल तक ये पर्टिकुलर सिटिंग आपकी रद्द हो चुकी है। इसीलिए बोला कि भाई कम से कम 2 बार तो साल में मिलो। बजट सेशन में तो मिलना मैंडेटरी है, क्यों, क्योंकि आप बजट प्रेजेंट करते हो, वो तो लोग मिलते ही मिलते हैं, लेकिन समर और विंटर सेशन कई बार इस वजह से गायब ही कर दिए जाते हैं। तभी इसमें पार्लियामेंट में आर्टिकल 85 और 174 के तहत इतना मैंडेट किया है कि भाई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एटलीस्ट साल में 2 बार तो मिलने ही चाहिए, उसके अलावा कोई भी मेंशन कानूनी तौर पे नहीं है। देन इसका आप डेटा देखेंगे कि 17th जो लोकसभा थी, दैट मीन्स 2019 से 24 तक की अभी तक की लोएस्ट ऐसी सिटिंग आपकी हुई है पूरी इंडियन हिस्ट्री में। सो ये भी जो है हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि भाई जिसको हम बैठा रहे हैं कि हमारे लिए कानून बनाइए, हमारे लिए अच्छे स्कीम्स लेके आइए, योजनाएं लेके आइए, आप लोग आपस में डिस्कस करिए कि हमने आपको, इन शॉर्ट होता है ना, घर के बड़ों के पास अथॉरिटी होती है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा डिस्कस करके बताएं। तो अभी हमने ये जो पार्लियामेंट बैठी है इसको हमने अपना बड़ा समझ के बोला कि भाई कंट्री की समझ तुमको है, तुम हमारे लिए कानून बनाओ और हमारे लिए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, बट वही लोग मिलने के लिए तैयार नहीं है। अब कंपेयर किया जाए अगर दूसरे देशों के साथ, तो उनका कम से कम फिर भी एक पर्टिकुलर सेटिंग है डेमोक्रेसीज के साथ, जैसे कि यूके कम से कम 150-160 दिन तो लगभग मिलते ही मिलते हैं, यूएसए 133 डेज से 140 डेज तो मिलता ही मिलता है, कनाडा 130 से लेके 140 डेज तो एटलीस्ट मिल ही रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे मैक्सिमम पार्लियामेंट्री सिटिंग्स होती है। कंपैरिजन इंडियन कंपैरिजन के, इंडिया के मतलब इंडिया पार्लियामेंट के कंपैरिजन में डिबेट डिस्कशन हो रहा है और प्रॉपरली कानूनों को मौका दिया जा रहा है कि वो प्लेटफॉर्म पे आए और ओपन रहें और दोनों लोग प्रॉपरली मिलकर डिबेट आपका डिस्कशन करें और जो कंट्री के लिए अच्छा है उसको आपका प्रेजेंट किया जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन अब क्यों ज़रूरी है ये सारे बिल्स को प्रेजेंट करना और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? देखिए, बिल प्रेजेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाई इट इज़ नेसेसरी, पहले ये बात करेंगे एंड देन हमारे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, देन ये बात करेंगे। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाई इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी ताकि कोई कानून प्लेटफॉर्म पे आए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लॉ को एक प्रॉपर मौका दें, उस पर डिबेट डिस्कशन करें, उस पर लूप होल्स उसके निकालें और जो बेस्ट होगा कंट्री के लिए उसको आप प्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द मेजर आपका नेसेसरी इसीलिए है। प्लस आप हर एक सेक्शन को जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम द अदर एरियाज, एवरीवन हैज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, तो वो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहस करके जब वो सेशन की मीटिंग ही नहीं हो रही है, एडजॉर्नमेंट हो जा रहा है, एडजॉर्नमेंट साइन डे हो रहा है या आप मिल ही नहीं रहे हैं, तो जो कई बार मेन मुद्दे हैं वो भी डिस्कस नहीं हो पाते हैं। सो इन पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से द मेन कंसर्न जो कि करंटली हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, उस पर भी फोकस
नहीं किया जा रहा है। सो ये इसलिए पर्टिकुलर सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट चैलेंजेस क्या है, अपोजिशन जो है वो एक्चुअली प्रॉपरली अपोजिशन का काम कर ही नहीं रहा है। जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हैं वो नेशनल सेंटिमेंट से बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। अब अपोजिशन कौन होता है, आपको अपोजिशन बनने के लिए भी पूरी पॉलिटिकल सीट्स का कम से कम 1/10 सीट लाना ही पड़ता है, जिसको हम लोग कोरम कहते हैं। कोरम दो तरीके से हम पार्लियामेंट में मेंशन करते हैं। एक कोरम कि जब कोई भी सेशन को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि लोकसभा अगर लेट्स से शुरू हो रही है तो कम से कम पूरे मेंबरशिप के 1/10 लोग तो वहाँ होने ही चाहिए, तभी लोकसभा स्टार्ट की जा सकती है। दैट मीन्स मिनिमम 55 लोग तो आपके होने ही चाहिए। राज्यसभा में है तो कम, जब तक 25 लोग नहीं होंगे तब तक सेशन स्टार्ट नहीं होगा, उसे कहते हैं कोरम। यही दूसरी तरफ अगर आपको अपोजिशन बनना है या लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है तो आपको कम से कम 55 सीटें तो लानी ही पड़ेंगी, और 2019 तक तो कोई अपोजिशन में था ही नहीं। इस बार जब गठबंधन बनी है तब जाके अपोजिशन बना है, लेकिन कांग्रेस को इतनी सीटें मिली तब जाके राहुल गांधी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन आपके बने हैं, जो अपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बट इतने ज़्यादा वॉकआउट्स, इतनी ज़्यादा फाइट्स आपके सेशन में हो रही है, इतनी ज़्यादा जुमलेबाजी और एक दूसरे को इस तरीके की डिफेमेशन किया जा रहा है, जिसके चलते आपका जो सेशन है वो इफ़ेक्टिव बन ही नहीं पा रहा है। जो इम्पॉर्टेंट डिबेट और डिस्कशन होनी चाहिए वो हो ही नहीं रही है, और आप और हम जो डिज़र्व करते हैं, जिस तरीके का कानून और एक अच्छा इन्वायरमेंट डिज़र्व करते हैं, वो हम तक नहीं पहुँच पा रहा है। सो दीज आर बेसिकली द मेजर कंसर्न्स जो पार्लियामेंट के चलते या पार्लियामेंट की प्रॉपर सिटिंग के ना होने की वजह से दिक्कत दे रहा है। सो बेसिकली दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाउ कोशिश की है मैंने कि बहुत कम एक छोटे शब्दों में या फिर कम तरीके से और येट सिंपल तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।